हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस क्लास में सेट थ्योरी की शुरुआत करेंगे। और याद रखिएगा, जब भी किसी भी चैप्टर को शुरू किया जाता है तो उसका पहला क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे तो किसी टॉपिक को मिस नहीं करना है, लेकिन पहला क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस क्लास में उस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जाता है। किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, जाइए यूट्यूब पे, चैप्टर का नाम बाय आर.के. सिंह सर्च कीजिएगा, जैसे सेट थ्योरी बाय आर.के. सिंह, ट्रिग्नोमेट्री बाय आर.के. सिंह। तो क्या होगा, आपको सारे चैप्टर्स के बढ़िया से वीडियो मिल जाएंगे और आप पढ़ेंगे तो बहुत अलग फील आएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेट क्या है समझते हैं, है ना। आप देखेंगे तो लगभग जितने चैप्टर हैं 12th में या आगे चलकर पढ़ेंगे आप लोग, तो सेट वर्ड का काफ़ी यूज किया जाता है और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट का भी मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज है। सो इस चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, है ना। सिंपल भाषा में हम पढ़ाते हैं, कम देर में ज़्यादा बात बताते हैं, लेकिन क्लियर बात बताते हैं। ये आप देख सकते हैं मेरे वीडियोज़ में। सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, सेट्स। सेट्स का मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल बात अलग है, लेकिन पहले इस वर्ड का मतलब समझिए। और बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, वो सब कन्फ्यूजन जो है सब दूर किया जाएगा। जैसे आप सुनते हैं वर्ड सोफ़ा सेट, तो क्या उसमें एक ही सोफ़ा होता है या एक ही चीज़ होता है? ऐसा नहीं है ना, बहुत सारी चीज़ होता है। ज्वेलरी सेट, है ना, डाइनिंग सेट। जहाँ वर्ड आता है सेट, सेट का मतलब क्या है? एक से अधिक वस्तु। तो हम ऐसे कह सकते हैं, क्या सेट शब्द का मतलब ग्रुप से हो सकता है? क्या इस सेट शब्द का मतलब कलेक्शन हो सकता है? देखिए, यही तो समझना है, कलेक्शन हो सकता है। क्या ये तीनों वर्ड सेम है? क्या मैथमेटिक्स में तीनों का सेम मतलब है? ये समझना है हमको। अब थोड़ा ध्यान से समझिए यहाँ पे बढ़िया से। देखिए, ग्रुप का मतलब क्या? एक से अधिक वस्तु एक साथ रहेंगे। कलेक्शन का मतलब भी क्या वही हुआ लगभग। देखिए, कहीं भी दो वर्ड है तो दोनों का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, लेकिन एक सिमिलर मीनिंग खो जाता है, कॉमन चीज़ खो जाता है। जैसे हमने कहा यहाँ पे AEIOU, ये क्या है बताइए? ये अंग्रेजी वर्णमाला के, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवेल्स हैं, है ना। एक ग्रुप बन रहा है वॉवेल्स का, सेट है ये AEIOU सेट। तो क्या ये सारे मिलकर जो ग्रुप बना रहे हैं उनको सेट कह सकते हैं? जी हाँ, इनको यहाँ पे सेट कह सकते हैं। देखिए, चैप्टर्स को समझ जाएंगे ना, मज़ा आ जाएगा। एक सेट है ये, फिर ध्यान से समझिए। और मैथमेटिक्स में इस दुनिया में जितनी चीज़ें दिख रही है आपको, लिविंग या नॉन लिविंग, मतलब जिंदा या मृत, वो सब क्या है? ऑब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स की भाषा में AEIOU ये सब क्या होंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ऑब्जेक्ट्स माने वस्तु। मैथमेटिक्स की भाषा में सबको हम वस्तु कह सकते हैं। आप भी एक वस्तु हैं, हम भी एक वस्तु हैं। हर चीज़ मैथमेटिक्स की भाषा में जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्लियर? फिर समझिए, सेट हो गया, ये सेट कहलाएगा। एक ग्रुप बना AEIOU का, इस ग्रुप को हम सेट कह सकते हैं। तो मतलब सेट क्या होता है? कलेक्शन होता है। यहाँ तक कुछ बात समझ में आई? फिर समझिए, हमने कहा कि जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर का नाम है मोतिहारी। कौन सा शहर है ये? मोतिहारी। अब समझिए, इस मोतिहारी में, है ना, एक कलेक्शन, अब समझिए, हिंदी भी लिखाएंगे, बताएंगे। एक कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन, ऐसे लिखिए सिर्फ यही बात कि मोतिहारी में कहा जा रहा है कि इस कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स। हमने कहा कि इस शहर में जितनी भी सुंदर लड़कियां हैं, अब देखिए, हंसीएगा नहीं, पापा के ऊपर नहीं बोला हमने, जितनी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं उनका ग्रुप बनाया जाए तो वो क्या सेट होंगे? वो भी तो ग्रुप है, वो भी कलेक्शन हो रहा है, लेकिन क्या वो सेट होगा? तो यहाँ पे लिखेंगे नो। क्या होगा? ये सेट नहीं हो सकता है, सेट नहीं होगा। अब बात ये है, इस सेट लिखेंगे, सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर
यहाँ आपने कहा कि होता है, यहाँ कहा कि ग्रुप बन रहा है तो इस ग्रुप को सेट कहेंगे, यहाँ आपने कहा कि सर ग्रुप यहाँ भी बनेगा लेकिन नहीं कहेंगे। ये क्या मतलब है? मतलब बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप, बिल्कुल कंफ्यूज कर रहे हैं। और कंफ्यूज इसलिए कर रहे हैं कि वर्ड्स कंफ्यूजिंग वाले वर्ड्स हैं। यही तो सीखना है आपको। इस पूरे वीडियो में सेट का सही मतलब आप समझ जाएंगे तो बड़े पते की बात होगी, समझिए। तो ये क्यों नहीं है, अब सुनिए। हम जिस लड़की को कह रहे हैं बड़ा सुंदर है, तो उसका कोई बेस तय किए होंगे हम, कैसे सुंदर है वो, तो हमको लगा कि भाई उसकी आंखें बहुत प्यारी है, तो आंखों के बेस पर हम उसको सुंदर कह दिया। और अब क्या है कि जिस हम आंखों को देखकर उसको सुंदर कह रहे हैं, वैसी आंखें आपको पसंद ही नहीं है, तो आपके नज़र में सुंदर नहीं है। कोई लड़का किसी लड़की को इसलिए सुंदर कह रहे कि उसकी बाल लंबे लंबे हैं, तो बाल के बेस पर कह दिया सुंदर। अब हमको बड़ा बाल पसंद नहीं है मान लीजिए, तो वो मेरे लिए सुंदर नहीं है। मतलब एक वर्ड आया है ब्यूटीफुल, ये वर्ड क्या है, यहाँ पे वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, सुपरिभाषित वर्ड नहीं है, ये भेग है, संदिग्ध है। इस पे आप मंथन नहीं कर सकते हैं, विवेचना नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे चीज़ जिसको हम लोग वेल डिफाइंड सुपरिभाषित नहीं कर सकते हैं, उस ऐसे चीज़ों का ग्रुप जो होगा वो आपका सेट नहीं कहलाएगा, है ना। द ब्यूटीफुल वर्ड, ये ब्यूटीफुल वर्ड जो है ये सुपरिभाषित नहीं है। क्या पैमाना है, यहाँ पैमाना कहाँ तय किया गया है कि लड़की कौन सुंदर है कौन सुंदर नहीं है। हमने कहा कि जंगल में, हमने क्या कहा, फॉरेस्ट लेते हैं। फॉरेस्ट मीन्स जंगल, समझिए। अब जंगल में मंगल मत करने जाइए, यहाँ समझिए। जंगल में आप जा रहे हैं, वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जानवर हैं, तो हमने कहा जंगल में सभी खतरनाक जानवरों का कलेक्शन, ग्रुप, समूह क्या सेट है, तो साहब सेट नहीं है वो। क्यों? फिर कह रहे हैं सर क्यों? तो अब बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि बंदर एक खतरनाक जानवर है, इसको ग्रुप बना दिया जाए, तो जिस बंदर को कहते हैं कि खतरनाक है, उसी बंदर का यूज करे कोई पैसा कमा रहा है, मदारी खेल दिखा रहा है। जिस मतलब कि आप सांप को कह रहे हैं खतरनाक है, उस सांप को कोई लपेटे घूम रहा है। तो यहाँ भी कोई स्केल नहीं तय किया गया, किस आधार पे आप कहेंगे खतरनाक है वो। इससे भी शब्द क्या होंगे, आपको वेल डिफाइंड नहीं है, तो इस सेट के ग्रुप में नहीं आएंगे। हमने कहा कि बिहार के सभी रिच पर्सन का, अमीर आदमियों का समूह क्या सेट है, तो ये भी सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा? क्योंकि क्या पैमाना है। हाँ, ये तय कर दें कि जितने बिहार में लोग हैं जिनकी संपत्ति 50 लाख से नीचे है, उनका एक ग्रुप सेट कहलाएगा, तो जी हाँ कहलाएगा। यहाँ पैमाना तय हो गया, स्केल तय हो गया कि भाई 50 लाख से नीचे जिनका भी संपत्ति है वो एक ग्रुप बनाएंगे, उनको सेट कहेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन अब कहें कि भैया बिहार में जितने अमीर आदमी हैं चाहे जितने गरीब आदमी हैं, सबका ग्रुप जो बनेगा वो सेट कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये वर्ड्स वेल डिफाइंड नहीं है। जब हम पढ़ाएंगे अलग तरीका सोचें कि लेक्चर्स देखिए, आप समझने का प्रयास कीजिए, सुनकर समझ में आ जाएगा, और लिखना तो आपके हाथ में रहेगा, समझे ना बात। अगला बात समझिए, अगर क्लास में हमने कहा कि क्लास 12th 11th में जितने नाटे बच्चे हैं उनका समूह क्या सेट है, जी नहीं है, ये सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कौन बच्चा नाटा है भैया, यहाँ स्केल कहाँ क्लियर किया गया। वहीं आप कहती कि जिस बच्चे का हाइट 5 फीट से नीचे है उसका ग्रुप बनाइए, और देखिए क्या ग्रुप सेट कहलाएगा, जी हाँ, जिसका हाइट 5 फीट से नीचे है वैसे बच्चे का ग्रुप बना लीजिए और एक सेट कहलाएगा, क्योंकि स्केल तय हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि सेट एक ग्रुप ही होता है ना, लेकिन सभी ग्रुप सेट नहीं होता है। तो सभी ग्रुप क्या होगा, इस सभी ग्रुप क्या होगा, सेट नहीं होगा, लेकिन सेट जो बनेगा वो ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा। इतना बात समझ में आ गया। अब इसी बात को हम जब लिख देंगे भाषा में तो आपके पास एक डेफिनेशन मिल जाएगा। चलिए तो उसी को हम लिखते हैं। अब देखिए 10 मिनट जो आपने समय दिया, इसमें जो बात बताया हमने उसको आप अपने से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेक्चर्स देखना काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पे अब लिखेंगे सेट का परिभाषा, डेफिनेशन। लिखेंगे ए वेल डिफाइंड
ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ objects is called a set. A well-defined collection of objects is called a set. हिंदी कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? देखिए, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, समूह तो रहेगा लेकिन सुपरिभाषित होना चाहिए, समूह को क्या बोलते हैं? को समुच्चय कहा या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। समझ में आ रहा है बात इतना? दूसरी बात समझिए, अब जो यहां पे आया है ऑब्जेक्ट्स इन सेट, क्या है? ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट लिखिए, ऑब्जेक्ट्स इन ए सेट, समुच्चय में वस्तुएं, समुच्चय में वस्तुएं, समुच्चय में जो वस्तुएं आएंगे, वस्तुओं का समूह बन रहा है, फिर उन वस्तुओं को क्या बोलते हैं? इन वस्तुओं को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट। क्या बोलते हैं? मेंबर्स या एलिमेंट। क्या बोलेंगे? मेंबर्स बोलेंगे या एलिमेंट बोलेंगे। मतलब हिंदी क्या होता है? सदस्य। फिर समझाएंगे बढ़िया, सदस्य या अवयव। क्या बोलेंगे? अवयव। क्या बोला हमने? इसको देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या रोक के लिख लीजिएगा कि ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित, सिखाया ना हमने, क्या बोलते हैं? समूह को समुच्चय कहते हैं। और समुच्चय में जो वस्तुएं आएंगी, ऑब्जेक्ट्स आएंगे, उनको क्या बोलेंगे? उनको समुच्चय का अवयव बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे, मतलब मेंबर्स बोलेंगे, सदस्य बोलेंगे। समझ में आया ना बात? दोनों बात सेम है। अब समझिए, यहाँ से एग्जाम्पल लेते हैं। अब कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ये डिनोट समझिए, थोड़ा सा लिखिएगा। सेट जो है कैसे डिनोट करते हैं? डिनोटेड बाई, जितना भाषा कम लिखेंगे अच्छा रहेगा। डिनोटेड बाई ए बी सी, कैपिटल अक्षर द्वारा, कैपिटल लेटर्स द्वारा, बड़े अक्षर द्वारा सूचित करते हैं। अब सुनिए यहाँ पर ध्यान से, ए इक्वल टू, मिडिल ब्रैकेट लिया हमने, ए ई आई ओ यू। अब सवाल फिर आपके मन में आएगा कि सर ये ब्रैकेट मिडिल ही क्यों है? आप छोटा भी ले सकते थे, बड़ा भी ले सकते थे। जैसे आप लिखते ऐसे ए ई आई ओ यू, ऐसे भी लिख सकते थे। ए ई आई ओ यू ऐसे लिख सकते थे। बाबू ये दोनों तरीका गलत हो जाता। अब इसका क्या राज है बताएंगे, लेकिन अभी समझिए। जैसे एक सेट है जिसमें क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये ऑब्जेक्ट ही कहलाएगा ना, मैथमेटिक्स में सब ऑब्जेक्ट कहलाता है। अब इस ऑब्जेक्ट को ध्यान से देखिए, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में खास बात क्या है? ये पांचों इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवेल्स हैं, स्वर हैं, है ना। तो अब देखिए, यही ऑब्जेक्ट जो हैं ये कहलाएंगे आपके मेंबर्स। क्या कहलाएंगे? मेंबर्स। मेंबर्स माने सदस्य, या एलिमेंट। एलिमेंट माने अवयव। हिंदी लिखाए थे ना, एलिमेंट्स। हिंदी लिखाए लेकिन लिखाए थे, बताओ। क्लियर? अब सुनिए, मतलब हुआ कि अब ए क्या है? सेट ए का अवयव है। ई क्या है? सेट ए का अवयव है। आई क्या है? सेट ए का अवयव है।
ओ क्या है, सेट ए का अवयव है, यू क्या है, सेट ए का अवयव है। अब समझ में आए ना कि सेट में जो वस्तुएं आती हैं वही वस्तुएं क्या कहलाते हैं, वही वस्तुएं उस सेट के मेंबर से अवयव कहलाती हैं। अब दो गो वर्ड आता है, समझिए यहाँ पे, समझिए ध्यान से, घबराएंगे तो कुछ नहीं होगा। एक आता है ऐसे, इस प्रकार आएगा, एंड एक आएगा इस प्रकार, लिख के काट दिया रहेगा। क्या पढ़ते हैं, एप्सिलॉन होता है ये, देखिए पढ़ते क्या है, देखिए तो लिखिएगा बिलोंग्स, देखिए यहाँ पे समझिए इसका मतलब, समझिए इसका मीनिंग, इसका मीनिंग समझिए, इसे लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा मीनिंग ऑफ, है ना, इधर का बात इधर है, मीनिंग ऑफ ये क्या, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन काट दिया गया है। देखिए समझिए ध्यान से, अगर लिखा गया है x, ऐसे लिखते हैं, a इस प्रकार लिखा गया है, तो क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या a बिलोंग, पढ़ना कैसे, बिलोंग्स टू सेट ए, क्या पढ़ेंगे, a बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये भी बता दीजिए हमको। इसका मतलब हुआ कि a समुच्चय ए का क्या है, अवयव है, सदस्य है, अवयव, कहीं कहीं लिखेगा सदस्य है तो मत घबराइएगा, सदस्य है, ए समुच्चय ए का अवयव है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू ए, ई बिलोंग्स टू ए। क्लियर, इसमें क्या है, ए भी सदस्य है ना, आपका ई भी है, ए भी है, ई भी है, आई भी है, ओ भी है, यू भी है, सबके साथ लिख सकते हैं, समझ रहे ना। मतलब लिखना ए क्या है, सदस्य है ए का, इस बात को लिखेंगे ऐसे हम लोग, ए बिलोंग्स टू ए, राइट, समझ में कि नहीं है, बताओ, आए ना, क्लियर, आगे बढ़ें। अब सुनिए, अब लिखा रहेगा इस प्रकार से, ए ऐसे लिखा रहेगा, कट कर दिया रहेगा, तो क्या होगा, लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग, लिखेंगे बिलोंग्स नहीं, बिलोंग टू, इंग्लिश ग्रामेटिकल ए बात होती है, बिलोंग टू सेट ए, सेट ए। अच्छा, इसका हिंदी क्या होगा, आप खुद लिख सकते हैं ना, लिखिएगा ए समुच्चय ए का क्या है, अवयव नहीं है, नहीं है, नहीं है, कट कर दिया, नहीं है भैया, देखिए यहाँ पे नहीं है, नहीं है, कट कर दिया, नहीं है भैया, देखिए यहाँ पे, तो क्या होगा, हम लिखेंगे बी, ऐसे लिखेंगे ए, तो कट करना पड़ेगा आपको। क्यों कट करना पड़ेगा बोलिए, क्योंकि बी इसमें नहीं ना है, जो नहीं होगा उस पर कट कर देंगे। दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ गया ना। इस प्रकार से हम लोग समझें कि सेट क्या होता है, वस्तुओं का संग्रह होता है। कैसा संग्रह होता है, तो वेल डिफाइंड, समझिए ध्यान से। समुच्चय क्या होता है, समुच्चय वस्तुओं का एक कलेक्शन होता है। लेकिन फिर कैसा कलेक्शन, क्या सभी प्रकार के कलेक्शन जो है सेट कहलाएगा, जी नहीं कहलाएगा। तो हमने कहा कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह, कलेक्शन वेल डिफाइंड होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, आपका सेट कहलाएगा। सेट में जो वस्तुएं आती हैं, ऑब्जेक्ट्स आती हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको सेट का सदस्य बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। फिर हमने कहा कि दो तरीका होता है, अगर मेंबर होगा तो लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे, नहीं हुआ तो ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने, इतनी बातें जो हमने बताई, इसके बेस पर ऐसे क्वेश्चन जो है आप आराम से बना सकते हैं, समझ रहे ना, घबराने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे बहुत सारा चीज़ समझाएंगे आपको, बहुत सारा चीज़ मिलेगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आपको, इस वीडियो को देखिए, समझिए, लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।